नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के गया मिर्जा गालिब कॉलेज बचाओ समिति की तरफ से एक आवामी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गया शहर के विभिन्न स्थानों से स्थानीय नागरिक उपस्थित हुए, जिन्होंने 5 वर्षों में हुए अच्छे बुरे कामों पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। साथ ही मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रशंसनीय कार्य का सराहना किया, जैसे कि कैशलेस और बायोमेट्रिक व नगर निगम के पुराने टैक्स का भुगतान होने से आम जनों ने काफी खुशी जाहिर की। इस आवामी बैठक में लगभग गया शहर के 500 से अधिक लोग शामिल हुए और अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। लोगों ने मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के बिहाफ में एक मीटिंग रखा था, जो हम आम लोग और जो गया के नामी गिरामी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, सब लोग इस मीटिंग में शामिल हुए। और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि भाई जो 5 सालों में मिर्ज़ा गालिब कॉलेज ने जो काम किया है, अच्छा हो या ख़राब हो, उसको हम लोगों ने गिनाया और जो कमी बेशी है उसको हम लोगों ने बताया। और जो रिज़ल्ट निकल के सामने आया, जो पब्लिक ओपिनियन जो आया सामने, सब लोगों का यही रहा कि आज पिछले 5 सालों में मिर्ज़ा गालिब ने जो काम किया है उसके लिए तो आम जनता उनको सम्मानित करने का मतलब जो काम किया है कि आम जनता सम्मानित करना चाहती है उनको। और आप यूनिवर्सिटी ने उनको एक अच्छा कॉलेज का खिताब दिया है, वो सबकी जानकारी में है। और आप देख लीजिए उठा करके कि आज पिछले 5 सालों में जो भी प्रोफेसर्स जो बंक मार देते थे, हमको ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि जो अच्छा हुआ है भाई अच्छा बोलेंगे। कि जो बायोमेट्रिक हुआ है, स्टूडेंट्स का जो फीस ऑनलाइन हुआ है, जो कैशलेस हुआ है, नगर निगम का जो टैक्स पिछले कई सालों से बाकी था उसको पूरा करने का काम किया है। जो कॉलेज खुला मिर्ज़ा गालिब मोड़ पर, कि आप देखिए कि एक भव्य कॉलेज का निर्माण किया गया है, जिसमें BCA की पढ़ाई हो रही है, MCA की पढ़ाई हो रही है। तो यही हम लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया, क्या ये हुआ है तो क्या ये गलत हुआ है। आप अच्छी चीज़ों को उजागर नहीं कर रहे हैं और एक छोटी सी चीज़ को लेकर के बैठे हुए हैं। अरे हम उस कैपेबिलिटी के होंगे तो मेरी नौकरी लगेगी, अगर नहीं होगी नहीं लगेगी। तो इसी बात का तो बहस चल रहा है कि जो लोग आज मिर्ज़ा गालिब कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं। लोगों का ये इल्ज़ाम है, जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि गैर कौम जो है वहाँ उसके भी लोग हुए, जबकि एक माइनॉरिटी अदारा है। मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ कि ये किसी एक काम का कॉलेज नहीं है, ये मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, हर समाज के तत्व का कॉलेज है। मैं यही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक कॉलेज को कॉलेज रहने दिया जाए, ना कि उसको आप किसी रन में बदल दीजिए। पिछले कई सालों में आप उठा के देख लीजिए कि आप भी एक पुराने पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा कि 2010 में क्या घटना घटी थी मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में। और आज 5 सालों में देख लीजिए कि वहाँ पर कोई एक बैड एलिमेंट्स वहाँ पर आपको घूमता नहीं दिखेगा। तो ये फ़र्क हुआ है कॉलेज। क्या ज़रूरत पड़ गई इस तरह की मीटिंग करने की? क्या है कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं गया की आम जनता को। जो भोली भाली जनता है, जो अच्छे ट्रैक पर स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको वहाँ पर मतलब कि जिनका अपना मुफाद पूरा नहीं हुआ, जैसे हम, अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो मेरा एडमिशन नहीं होएगा वहाँ पे। अगर आज सब्बीर शमसी वहाँ पे सेक्रेटरी हैं तो सब्बीर शमसी कल वहाँ पे सेक्रेटरी नहीं रहेंगी। वो चयन होता है, हर चीज़ का एक बना हुआ है, एक चेन बना हुआ है। ये आपके यूनिवर्सिटी का एक फॉलोअप है कि उस पर ये कॉलेज चल रहा है। अरे सरकार से 20% का तो भुगतान हो रहा है, कॉलेज तो खुद इसका ही कर रहा है। तो हम तो सरकार से भी अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करें माइनॉरिटी कॉलेज को। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि बहुत सारे जैसे प्रिंसिपल समदानी साहब के पास कोई परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, सब प्रभार में दिया गया और सब पर गबन का आरोप है। देखिए, अगर गमन किया होगा तो गमन का आरोप होगा। एक आरोप लगाना और उसका एक मतलब कि सत्यारूप होना, वो दोनों में बहुत फ़र्क है। आज हम पर कोई केस कर दे, FIR कर दे और हम अगर कोर्ट से बरी हो जाएं तो उसको आरोप नहीं कहते, उसको इल्ज़ाम कहते हैं। इल्ज़ाम में और आरोप में बहुत फ़र्क है। किस बैनर के तहत ये हुआ है? ये आम जनता की तरफ से हुआ है। ये किसी एक आदमी के कहने पर या किसी एक आदमी के बुलाने पर इतने लोग यहाँ शामिल नहीं हुए। ये हर पब्लिक का राय था कि हम लोग बैठ करके मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में अगर अच्छा किया तो हम अच्छा बोलेंगे, अगर अच्छा नहीं किया तो अच्छा नहीं बोलेंगे। थैंक यू। मिर्ज़ा गालिब कॉलेज बचाओ समिति की तरफ से एक अवामी मीटिंग की गई, जिसमें गया शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तमाम लोग यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग आए। कुछ लोग हैं जो अपनी खुदगर्जी और मुफाद परस्ती में मिर्ज़ा गालिब कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं।
जिनकी खुदगर्जी और मुफाद परस्ती पूरी नहीं हुई, भाई भतीजावाद पूरा नहीं हुआ, किसी का मसला है उनके बेटा, किसी का मसला उनकी बहू, तो किसी का बेटी मसला है, और उनका वहाँ पर चयन नहीं हुआ, इसलिए वो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं। जबकि वही लोग कल तक मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के तारीफ़ के कसीदे पढ़ा करते थे, आज गलत तरीके से मिर्ज़ा गालिब कॉलेज को कंपेन कर रहे हैं, लोगों के नज़र में उसकी नेगेटिविटी गिना रहे हैं, जो पूरी तरीके से बिनबुनियाद है, और मैं इसका खंडन करता हूँ। भाई भतीजावाद का आरोप लगाया जा रहा है, बहुत सारे जो अभी मेंबर हैं या जो भी चयन हुआ है वो एक बायोलॉज तरीके से हुआ है, प्रोटोकॉल के तहत हुआ है। अगर किसी को आपत्ति है तो हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में मिर्ज़ा गालिब कॉलेज आता है वो महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वो RTI से मांग कर सकते हैं, या जो भी प्रोसीजर उसमें किया गया है उसकी कॉपी निकाल कर वो इसको बीच में हम लोगों के ला कर रख सकते हैं। अगर उनको इसके बावजूद भी किसी बात से तकलीफ है तो वो बैठकर इंतज़ामिया कमेटी से, वहाँ के सेक्रेटरी से, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ से टेबल डिस्कस भी करके इसको उजागर कर सकते हैं। कॉलेज पे भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है कि भ्रष्टाचार होते हैं। इस चीज़ को हम लोग कभी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इदारे का नहीं, मुख्तलिफ किस्म के किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात आए तो वहाँ लोगों को जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। मैं इसका खंडन करता हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद मंजर हुसैन, एक्स पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 35, केवाल बीघा गया। मेरा नाम मोहम्मद साहब है। आज गालिब कॉलेज का जो भविष्य जो उज्जवल हुआ है उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज वहाँ की बच्चियाँ सुरक्षित हैं, किसी तरह का कोई वहाँ पर हेडेंस नहीं हो रहा है, और पढ़ाई के मामले में आज जो 2019 से ले पहले और आज के पढ़ाई में बहुत ही अंतर हो गया है, और वहाँ की बच्चियाँ इतनी सुरक्षित हैं कि बता नहीं सकते, और जो लोग उन पे गलत ढंग से व्यवहार कर रहे हैं वो गलत है, और उसका हम लोग खंडन करते हैं। इस मीटिंग में कितने लोग मौजूद हुए? कम से कम 5 से 1000 आदमी थे। क्या इसका निर्णय निकला? क्या यही निकला है कि भाई हम लोग सारे आवाम पूरे गया शहर के, ये नहीं कि किसी एक मोहल्ला के थे, सारे मोहल्ला के लोग थे, और सारे मोहल्ला के लोगों का ये निर्णय हुआ कि हम लोग सेक्रेटरी साहब के साथ खड़े रहेंगे और हक के साथ खड़े रहेंगे, ना हक के साथ हम लोग कभी खड़ा नहीं होंगे, और हम लोग अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, और जो भी होगा वो हम लोग हकी के साथ रहेंगे खड़े। मोहम्मद साहब, आज की इस मीटिंग की बुनियाद पर आप मीडिया बंधु के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि इस मीटिंग की बुनियाद पर एक डेलीगेट्स कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को चयन किया गया है, जिसका प्रेस रिलीज़ हम 1-2 दिन में आप लोगों को कॉपी भी दे देंगे। और इस कमेटी का योगदान ये रहेगा कि अगर मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के ख़िलाफ़ कोई उंगली उठेगी तो हुक एंड क्रुक हर तरीके से गया शहर के तमाम आवाम लोगों के साथ ये कमेटी खड़ी रहेगी, और ज़रूरत पड़ने पर इसका मेमोरेंडम अगर DM को देना पड़े, वाइस चांसलर को देना पड़े, अगर CMO हाउस या PM हाउस तक जाना पड़े तो उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसका हम प्रेस रिलीज़ दे देंगे, अभी इसका फाइनल लिस्ट हम लोग तैयार नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के लोग चुने गए हैं जो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं। क्या कुछ ऐसा लोग भी बता सकते जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, या फिर जो भी देखिए, इल्ज़ाम उठा आपको रहे हमने पहले ही बताया कि जिन लोगों की अपनी मुफाद परस्ती और खुदगर्जी पूरी नहीं हुई है वो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि वही लोग कुछ वक्त पहले मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के तारीफ़ में कसीदे पढ़ा करते थे।